बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे। फिनॉल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुण धर्म पढ़ रहे थे। और रासायनिक गुण धर्मों में लास्ट टाइम पर हम लोग नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन पढ़ा था। नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन में फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराई थी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बना था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? पिक्रिक एसिड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उस नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के पश्चात आगे देखते हैं सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। तो सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण क्या होता है? इसमें फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। 293 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन। तो क्या बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 373 केल्विन पर। तो कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि यहाँ सल्फोनिक एसिड दूसरे नंबर पर लगा, यहाँ चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बन रहा है 293 केल्विन टेम्परेचर पर 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये बन रहा है 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से कराने पर 2-हाइड्रोक्सी या 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर कराते हैं तो 2-हाइड्रोक्सी, अधिक टेम्परेचर पर कराते हैं तो 4-हाइड्रोक्सी। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनते हैं सल्फोनीकरण की प्रक्रिया। इसके बाद देखते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्रॉफ्ट प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल-क्रॉफ्ट प्रक्रिया की क्या विशेषता है? फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन कई चैप्टरों में लिया। फ्रीडल-क्रॉफ्ट प्रक्रिया या फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन हमेशा निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है। निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये फिक्स बात है। अब यहाँ पर फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन के दो भाग कर दिए गए, एल्किलेशन या एल्किलीकरण और दूसरा एसिलेशन या एसिलीकरण, दो भाग कर दिए गए। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोमेथेन से कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये कहलाता है एल्किलेशन या एल्किलीकरण। और जब फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से कराते हैं तो इसे कहते हैं एसिलीकरण या एसिलेशन। तो इस प्रकार से फ्रीडल-क्रॉफ्ट प्रक्रिया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एल्किलेशन और एसिलेशन। तो जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोमेथेन से, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, किसी से भी करा रहे, एल्किल हैलाइड हो, एल्किल हो, यहाँ कोई भी एल्किल और कोई भी हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड से किसी से भी कराएंगे तो एल्किलीकरण होगा, एल्किलेशन होगा। तो इसमें बनेगा क्या? इसमें यहाँ पर CH3 दूसरे पर लगा या चौथे पर लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा 1-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल बेंजीन या 2-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल बेंजीन, है ना। तो ये यहाँ पर CH3 आर्थो पर लगा या पैरा पर लगा हुआ है, आर्थो या पैरा पर लगेगा तो ये हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजीन बनेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। और इससे जिसमें कि बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप लगा होता है और एक एल्किल ग्रुप लगा होता है CH3, तो इसे क्या कहते हैं क्रिसॉल है। तो ये आर्थो क्रिसॉल और ये पैरा क्रिसॉल, तो ये क्रिसॉल बनता है। तो एल्किलीकरण की प्रक्रिया में हम मेथिल क्लोराइड की या क्लोरोमेथेन की रिएक्शन फिनॉल से कराने पर क्रिसॉल प्राप्त होता है, आर्थो या पैरा क्रिसॉल। इसी के पश्चात देखते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण की प्रक्रिया में फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं?
किसकी प्रेजेंस में? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है? ये OH, और यहाँ पर जो ये Cl है, जब ये COCH3, इसका COCH3 यहाँ जुड़ेगा तो इसका H हटेगा, तो H किससे क्रिया कर जाएगा? H से। तो यहाँ क्या बनेगा? HCl। तो इस प्रक्रिया में ऊपर जो प्रक्रिया हो रही है उसमें भी ये Cl H जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? HCl। और इसमें भी क्या बनेगा? HCl एक निकलेगा, क्योंकि ये Cl, यहाँ भी Cl है, तो Cl जहाँ बेंजीन रिंग से ये एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है या COCH3 जुड़ रहा है, वहाँ का H हट करके Cl से जुड़ करके HCl बना लेगा। तो ये यहाँ पर ये दोनों क्या बन रहे हैं? एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल दो बन रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 HCl बनेंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये एसीटोफिनॉल बनता है। तो इस प्रकार से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। इसके 2 भाग, एल्किलीकरण और एसिलेशन। एल्किलीकरण में एल्किल हैलाइड किसी से भी करा देते हैं, तो इसमें यहाँ पर क्लोरोमेथिन की कराएं तो ये हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजीन या क्रिसॉल प्राप्त होता है। एसिलीकरण की प्रक्रिया में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड की कराते हैं, तो HCl तो बनता है, यहाँ भी बनता है, और ये अब क्या बन जाता है? एसिटिल फिनॉल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये फिनॉल की रिएक्शन। अब उसी के आगे देखते हैं, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन। कोलबेज स्मिथ रिएक्शन क्या होते हैं? ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, ठीक है ना। 400 डिग्री 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। ताप कितना होना चाहिए? 400 केल्विन, और दाब 6 से 7 वायुमंडलीय दाब होगा। तो ये यहाँ पर COO, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में यहाँ पर COO आके जुड़ जाता है, और फिर रीअरेंज हो करके यहाँ से ये COOH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल करके O से जुड़ जाएगा, तो ये OH ग्रुप बन जाएगा, और ये पूरा पोर्शन COON यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जुड़ेगा तो ये कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो वो OH बन गया होगा, और ये COON बन गया। तो यहाँ पर ये सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, सोडियम सैलिसिलेट। इससे बेंजीन रिंग से OH भी जुड़ा हो और COONA। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन ताप पर और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं, तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। और इसके पश्चात सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन वाटर से एसिड मीडियम में एसिड से कराते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है? ये सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। OH ग्रुप तो लगा ही हुआ था, और यहाँ पर COOH बन जाता है। एसिड मतलब जैसे कि यहाँ पर आपने कोई एसिड ले लिया, जैसे HCl ले लेते हैं, तो यहाँ पर यदि HCl ले लिया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा, और H यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर NaCl बन जाएगा और H यहीं पर जुड़ जाएगा, तो ये COOH हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन ताप, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। फिर अम्लों के साथ हम क्रिया कराते हैं जल के साथ, तो ये क्या हो जाता है? OH और COOH ग्रुप, ये सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पर HCl है तो NaCl बन जाएगा, NaCl यहाँ से अलग हटेगा, NaCl बन जाएगा, और ये H यहीं पर जुड़ जाएगा, तो ये
OH और COOH, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ये सैलिसिलिक एसिड इससे प्राप्त होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आप लोग अपने फेयर कॉपी में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शन नोट करेंगे और इसी के आगे हम लोग कल आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।